बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने बैकग्राउंड को ब्लर किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हुआ है पूरी अच्छी तरह से, और जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको ब्लर के 2 मेथड दूंगा। आप जो सा आपका दिल करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस तरह से आप बैकग्राउंड के अंदर सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा आप यहाँ से ब्लर टूल लेकर उसका साइज़ बड़ा करके इजीली ब्लर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लर हो रहा है। ओके, तो मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, आपको जो सा अच्छा लगे आप उसको यूज़ करके अपनी पिक्चर को इजीली ब्लर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ब्लर हो गया था। तो ये जो है हम इस तरह का ब्लर करेंगे, तो हम इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं ये DSLR वाला ब्लर हुआ है, फुल फोकस हुआ है मेरे ऊपर। बाज़ का दफ़ा ब्लर करते हैं तो साइड ऊपर से रह जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह से ब्लर आप किस तरह से कर सकते हैं 7.0 के अंदर। आपको कुछ वर्क करना होगा। आप चले स्टार्ट करते हैं। इसे क्लोज़ कर दिया है मैंने। आप फर्स्ट यहाँ से पहले सिलेक्टिंग टूल ले लें और अपने पिक्चर को सिलेक्ट करना शुरू करें। इसकी जो रिक्वेस्ट की है वो की है इरफान भाई ने। इसकी रिक्वेस्ट की है हाउ टू ब्लर इन द बैकग्राउंड, इन्होंने क्वेश्चन किया था। तो हम इसे थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया है, इसे हम फुल साइज़ पे कर लेंगे और अब हम इसे जो है वो सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर जो यूज़ करूँगा वो करूँगा मैग्नेटिक लैसो टूल। तो आप देख सकते हैं मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने जस्ट इस तरह से अपनी पूरी की पूरी पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा कि कुछ इस तरह से वर्क करना है, फिर आगे आपने सेम इसी तरह से जो है वो वर्क करना है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर दूंगा क्योंकि मेरा मेन मकसद ये था कि सिर्फ आपको जो है वो समझ आ जाए कि करना क्या है एडोब के अंदर। बाकी आप अच्छी तरह से उसे सिलेक्ट करिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पर आर्जी तौर पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सही तरह से जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सही तरह से सिलेक्ट करूँगा फिर वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। या चलो मैं वीडियो को तेज़ कर देता हूँ और फिर उसकी सिलेक्टिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। तो फर्स्ट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो अपनी जो पिक्चर है उसको मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ एडिटिंग रह गई है तो मैं वो पूरी कर लूँ। ताकि मैं फुल आपको उस तरह का जो है वो ब्लर दिखा सकूं जिस तरह का मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैं यहाँ पर जो है वो वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो फाइनली मैंने जो है वो अपनी पिक्चर को पूरी अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके बैकग्राउंड पर आकर आपने राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट इनवर्स पर आपने प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने के बाद आपने कंट्रोल जे, कंट्रोल
जे, आपको फुल कॉर्नर वाला नीचे की तरफ जो बटन होता है CTRL कंट्रोल आपने प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपने जे को प्रेस कर देना है, तो फिर आपकी कुछ इस तरह की जो है वो लेयर तैयार हो जाएगी। मैं इसे रन करता हूँ, दिखाता हूँ। ये जो है हमारी लेयर तैयार हो जाएगी। फिर आपने इस पर डबल क्लिक करना है और इसकी यहाँ पर इसका नाम रख देना है BLUR, ब्लर। ये रखने के बाद आपने फ़िल्टर के अंदर आना है, और फ़िल्टर के अंदर आने के बाद आपने गैल्जीन ब्लर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक कर दें, या फिर आप यहाँ ब्लर के ऑप्शन में जाकर गैल्जीन ब्लर आपने इसको प्रेस कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। मैंने यहाँ पर इसकी रीडिंग ली हुई है 5.2। ये DSLR की रीडिंग है। DSLR इतना ब्लर करता है, इसे DSLR ज़्यादा नहीं करता बल्कि कम कर देता है बाज़ का दफ़ा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता। 5.2 इसकी जो है वो रीडिंग है ब्लर की। तो ये ब्लर करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ जो है ब्लरिंग रह गई है। आपने यहाँ से रिजल्ट टूल लेना है और इसका साइज़ को छोटा कर लेना है, और आपने ब्लर वाली लेयर को एक्टिवेट करना है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है वो उसे रेस करना शुरू कर देना है, ब्लर को हल्का हल्का, जो ज़्यादा ब्लर हो गया था। हमारे जो फेस है उस पर फुल फोकस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये सैड्स पर से रह गया है, इसको किस तरह से फिल करना है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ब्लर टूल, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद अपनी इमेज को जूम इन कर लेना है। जूम इन करने के बाद आपने बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपने इस पर डबल क्लिक करने हैं और ज़ीरो लेयर ब्लर आपने इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको ब्लर कर रहा हूँ तो ये जो है वो ब्लर होना शुरू हो रहा है। आप इस पर जितनी ज़्यादा फेरेंगे ये उतना ज़्यादा ब्लर होता रहेगा, और ये एंड उसके इक्वल पर ही ले आएगा। तो आपने इस तरह से जो है वो नीचे करते जाना है और उसे ब्लर करते जाना है जहाँ जहाँ से ये रह गया था। इस तरह से जो है वो हम सारा ब्लर करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा वो ब्लर हो चुका है। अब बीच की जो साइड्स थी वो मैं हल्की हल्की बीच में से रह गई है, इसको भी हम तेज़ ब्लर कर देते हैं नॉर्मल। तो आप ये देख सकते हैं जिस तरह का मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी मैंने उस तरह का जो है वो ब्लर कर दिया है। तो ये था वन मेथड। आपने जिस पहले पिक्चर को सेलेक्ट करना है इसके बाद फिर आप ब्लर करेंगे और थोड़ा बहुत जो रह जाएगा उसको आप ब्लर कर लेना। दूसरा मेथड ये है कि आप जस्ट यहीं से ब्लरिंग टूल को सेलेक्ट करें, उसको साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लें और यहाँ पर आप फेरना शुरू कर दें, और इस तरह से फेर फेर के आप अपनी पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं। ओके, तो ये है सेकंड मेथड। तो आपको जो सा बेस्ट लगे आप उससे इजीली कर सकते हैं। ये मैंने भी आपको ये भी बता दिया है कि आपको जो सा बेस्ट लगे आप वो ब्लर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपने कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करनी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।